प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। नाम रखा गया धनपत राय श्रीवास्तव। पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। किसानी से गुजारा न होता था तो पिता ने डाक खाने में 20 रुपए पगार पर मुंशी की नौकरी कर ली थी। 7 वर्ष के थे तो माता का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। 15 की आयु में उनका विवाह करा दिया गया और 16 की आयु में पिता चल बसे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। गांव में रहते थे और हाई स्कूल की पढ़ाई करने शहर जाते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे और रात में कुप्पी जलाकर खुद पढ़ते थे। 10वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया। मेहनत बहुत करनी पड़ रहती थी। हिसाब की परीक्षा में 2 बार फेल हुए, फिर शहर में रहने लगे। एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते थे और अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते थे। पढ़ने लिखने का चस्का पहले ही लग चुका था। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसकी एवज में उपन्यास दुकान से घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में सैकड़ों ही उपन्यास PRH डाले होंगे। 10वीं की परीक्षा क्वींस कॉलेज बनारस से पास की 18 रुपए मासिक पर अध्यापक की नौकरी करने लगे थे। इस दौरान बहराइच, प्रतापगढ़, महोबा, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद कई शहरों में रहना हुआ। प्रोन्नति भी मिली और स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। 1904 में उर्दू और हिंदी में विशेष वर्नाकुलर परीक्षा पास कर ली थी। स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ा रहे थे। फरवरी 1921 में गांधी जी इलाहाबाद आए। वह देश से असहयोग की मांग कर रहे थे। प्रेमचंद भी सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में शरीक हो गए। पहले वह महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का प्रचार करते रहे, फिर कई निजी संस्थानों में अध्यापकी की। इस बीच पत्रकारिता भी शुरू कर दी थी। पहले मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, फिर सरस्वती प्रेस की स्थापना से संलग्न हुए। इसी सरस्वती प्रेस से आगे हंस और जागरण का प्रकाशन किया। आगे उन्होंने गंगा पुस्तक माला के साहित्यिक सलाहकार, माधुरी पत्रिका के संपादक और हिंदुस्तानी अकादमी के काउंसिल सदस्य के रूप में भी योगदान दिया। वह प्रगतिशील लेखक, संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक सफर एक उपन्यासकार और आलोचक की हैसियत से शुरू किया था। उनका पहला उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। वह तब उर्दू में लिखते थे और उनका नाम था नवाब राय। उन्होंने 1907 से कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया था। वे आरंभिक कहानियां उस जमाने की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुईं। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन तब प्रकाशित हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। इस संग्रह को अंग्रेज शासक द्वारा खतरे के रूप में देखा गया और लेखक को इसकी 500 प्रतियों को आग लगा देने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से फिर प्रेमचंद ने नवाब राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उन्हें यह नाम उर्दू लेखक और संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। युद्धकाल में ही उन्होंने अपना पहला महान उपन्यास सेवा सदन लिखा और युद्ध की समाप्ति पर प्रेमाश्रम भी पूरा कर लिया था। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। बाजार हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की, फिर उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। वह अब हिंदी और उर्दू दोनों में लिखने लगे थे। जहां कभी पहले उर्दू में लिखकर उसे हिंदी में ढालते थे तो कभी हिंदी में लिखकर उसे उर्दू में भी ले जाते थे। हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की विशेष ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। उन्हें हिंदी समाज में प्रेमपूर्वक उपन्यास सम्राट पुकारा जाता है। उनके उपन्यास समाज के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। हिंदी उपन्यास के इतिहास में उनके के समय को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है।
वह हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद के साथ वह हिंदी कहानी की विकास यात्रा में एक युग का निर्माण करते हैं। उन्होंने उद्देश्यपरक कहानियां लिखी हैं, जहां जीवन की सच्चाई को भाषा की सहजता सरलता में प्रकट किया है। नाटक विधा में भी उनकी रुचि रही थी और इस क्रम में उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, जबकि कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। लेखन के आरंभिक दौर में उन्होंने टैगोर की कहानियों का भी अनुवाद किया था। प्रेमचंद ने विपुल मात्रा में वैचारिक गद्य भी लिखा, जो उस दौर की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। स्वयं एक संपादक और पत्रकार के रूप में उन्होंने समय और समाज के मसलों पर गंभीर टिप्पणियों के रूप में योगदान किया। प्रेमचंद की रचनाओं का देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी रचनाओं पर फिल्म, टीवी सीरीज का निर्माण हुआ है और उनके नाट्य मंचन किए गए हैं। प्रमुख कृतियां उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण, कहानी संग्रह, सप्तसरोज, नवनिधि, समरयात्रा, मानसरोवर, 8 खंडों में प्रकाशित चर्चित कहानियां, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड्ढे घर की बेटी, नमक का दारोगा, कर्मों का फल, बलिदान, शतरंज के खिलाड़ी, नाटक, संग्राम, करबला, बलिदान, बाल साहित्य, राम राम कथा, कुत्ते की कहानी, मनमोदक, कठेतर साहित्य, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार, 3 खंडों में प्रकाशित। साहित्य का उद्देश्य, चिट्ठी पत्री, 2 खंडों में पत्रों का संग्रह। अनुवाद, अहंकार, अनातोल फ्रांस के नोवेल दिस का भावानुवाद। आजाद कथा, रतननाथ धर सरशार के अफसाना ए आजाद का अनुवाद। चांदी की डिबिया, जॉन गाल्सवर्दी के द सिल्वर बॉक्स का अनुवाद। टॉलस्टॉय की कहानियां, जीवन चरित, दुर्गादास, महात्मा शेख हसादी। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की यह जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल SK मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।